हुकूमत पंजाब का है और इसमें हुकूमत पंजाब ही जो है वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। अच्छा, शुरू करते हैं इसको। ये प्रोजेक्ट है क्या और स्टार्ट क्या हुआ और किस तरह हुआ। आपको याद होगा कि एक 1 फरवरी 2024 को एक छपा गया मस्कने 3 और 7 मरले के प्लॉट जो थे वो लिखा गया। ये जो प्रोजेक्ट था मुश्तमिल, ये जो प्रोजेक्ट था ये 200 एकड़ पर मुश्तमिल था और इसमें सिर्फ 3 और 7 मरले के प्लॉट्स का ये इश्तिहार था, जिसको केयर टेकर गवर्नमेंट ने टेकअप किया था। इसमें जो लिखा गया था न्यूज रूम का कोटा 30%, फिर आगे रिपोर्टर का कोटा 30%, फिर आगे आप कैमरामैन फोटोग्राफर का कोटा 15%, फिर आगे आप ये पुराना इश्तिहार में पढ़ रहा हूं फरवरी का, फिर आप आ जाए कि लाहौर से बाहर के जो लोग हैं 25%, अब ये हो गया 100%। मुझे ये बताएं कि क्या ये विजिबल था? एक उसमें ये थोड़ा सा आपने ना खामोशी सुनेंगे, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी, इसलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड इसका मैं बताना चाहता हूँ। इसमें जब इलेक्शन 8 फरवरी को हो गए तो गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट चली गई और उसमें एक नून की हुकूमत आ गई और चीफ मिनिस्टर साहबा मरियम साहबा ले आई। आपको फिर एक 22 फरवरी को जब हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया तो 22 फरवरी को एक तकरीब होती है जहां पे आपको इंफॉर्मेशन लेटर दिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन लेटर, ये इसके ऊपर लिखा है इंफॉर्मेशन लेटर मस्कन। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि अजीबोगरीब बात है इसमें यह है कि जी प्लान नंबर असाइन 180 डेज, 180 दिन में आपको ये बताएंगे पेमेंट विल बी मेड मंथली रूडा अकाउंट इतने इतने इतने। 180 दिन में ये बताएंगे आपको कि आपका अब पेमेंट शेड्यूल क्या है। ये जारी होता है 22 फरवरी को। अब हो गए दिसंबर, 180 दिन गुजर गए। 180 दिन का मतलब 6 माह, अब हो गए 11 माह। ठीक है जी, मुझे कोई एक शख्स यहाँ बता दें, इनको मिला भी होगा कि इसके बाद कोई कॉरेस्पॉन्डेंट किसी मेंबर से की गई। अच्छा, उसके बाद यहां पे ये कहा जाता है कि द प्लॉट शैल बी नॉन सेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ 10 years डेट ऑफ इश्यू। अच्छा, ठीक है। फिर द प्लॉट ऑफ नॉट स्ट्रिक्टली नॉट ट्रांसफरेबल। फिर इसमें ये भी लिखा है इफ एनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट, अगर आप कोई रोक लेंगे तो आपका प्लॉट जो है अगर दिया जाएगा तो मंसूख हो जाएगा। इसमें यह भी है कि अलॉटमेंट लेटर विल बी इशूड ऑन पेमेंट ऑफ 100% अमाउंट ऑफ गिविंग, जो भी इसकी गई हो वो रूडा को। अब ये जो लेटर है, ये जो इंफॉर्मेशन लेटर है, ये दिया गया था। दिस इज इंफॉर्मेशन लेटर कि आपका दरखास्त आ गई, 2000 रुपए लिए गए। ये तो इसका था लुबे लुबा, ये इंफॉर्मेशन लेटर का। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, ये हो सकता है उन्होंने अपने गुड फेथ में दिया हो, लेकिन बताना जरूरी है कि ये है क्या। मैं बिल्कुल इसमें मैं भी, अगर ये उस वक्त ये कहा जाता कि चूंकि 2004 में वो एलिजिबल था, हमने जब दिए थे काउंसिल मेंबर लाहौर प्रेस क्लब, 2014 में काउंसिल मेंबर लाहौर प्रेस क्लब, क्योंकि वो जाहिर साहब ने बताया ठीक है वो फेज 1 था, उसकी एक्सटेंशन हुई एफ ब्लॉक। अब ये आप अगर ये दे ही रहे थे तो आप ये कहते कि ये प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 है, तो ये प्रोजेक्ट नहीं होता।
और ये शायद अगर ये इस पे प्रेस क्लब का टैग लगता तो शायद ये गवर्नमेंट इसको रोल बैक भी नहीं करती, क्योंकि ये प्रेस क्लब का टैग था ना। 2004 में जब आपने कॉलोनी बनाई तो उसके बाद 5 हुकूमतें उल्ट गई। मुझे ये बताएं, चौधरी परवेज लाई ने जब वो कॉलोनी बनाई तो जब शहबाज साहब आए, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी आप बताइए क्या करना है। उन्होंने 1 लाख काम कर दिए। गुलजार साहब आए, मैंने कहा कहते क्या करना है, मैं जय ब्लॉक 187 कनाल 13 मरले जमीन 2014 में ली। अगर इसको लाहौर प्रेस क्लब का टैग दिया होता, ये मस्कन ना बनाया गया होता, तो ये रोल बैक नहीं हो सकता। मैं हैरान हूं कि जब इसमें प्लॉट दिए गए तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई कि टोटल ये तो इन्होंने जो इंफॉर्मेशन लेटर दिए वो 1447 थे जो भेजे गए। उसमें एलपीसी के जो मेंबर है, काउंसिल मेंबर है, वो 995 है, सॉरी 695, सॉरी नॉन मेंबर्स 752 है। टोटल ये हो गए 1447। इसमें 7 मरले के जो प्लॉट हैं जो लिखे गए इंफॉर्मेशन लेटर में 502, 3 मरला के जो है 193। टोटल मेंबर जिसमें एलपीसी के गए वो 695 थे। अब इसमें से 1318 काउंसिल मेंबर को रिजेक्ट कर दिया गया। 1318 काउंसिल मेंबर, 1318 मेरे काउंसिल मेंबर किधर जाएंगे? क्या ये उनका उस वक्त राइट ही था? इसमें आपने एपीपी को निकाल दिया, इसमें आपने पीटीवी को निकाल दिया, इसमें आपने रेडियो निकाल दिया, इसमें आपने न्यूज रूम निकाल दिया, इसमें आपने ये कहा कि जिसकी 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह है वो नहीं हो सकता, इसमें आपने ये कहा जो ग्रेजुएट है वो एलिजिबल है। ये तो पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन बोर्ड एक्ट है ही नहीं, वो तो वाकई जीवा लग रहा है। 2004 का एक्ट ही नहीं है। एक्ट उस वक्त अगर ये खड़े होते तो एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में इनको ये चाहिए था कि अगर ये एक्ट इस्तेमाल करते तो ये 3, 7, 5 ना होता, ये 10 होता। एक्ट 10 का है, ना तो 3 का, ना 5 का, ना 7 का है। जो अलॉटमेंट हुई 18 में वो भी गलत थी। उस वक्त इनको खड़ा होना चाहिए था 10 मरले पे, क्यों उनको 7 और 3 पे 5 पे लेके गए? ये डिवाइड डाल दी गई, गलत थी। आप लड़े ना इस चीज के लिए, क्यों दिया आपने ब्लॉक में 5 और 7 क्यों किए? गलत था। उसके बाद हमारी एक मीटिंग बनती है इसकी, तो उसमें ये कहा जाता है कि अब जो है एक कमेटी सीएम ने बना दी। जब हमने मुतालबे शुरू किए, ये जून में ये कमेटी बनी जिसमें मुझे सीनियर साहब की, जो हमारे बुजुर्ग मुजीबुर रहमान शामी साहब और हमारे बहुत सीनियर इंतहाई काबिल एहतराम सलमान गनी साहब और मैं, ये 3 मेंबर हैं। और बाकी उसमें उन्होंने गवर्नमेंट है उसको चेयर करती हैं मुझे इत्तलात, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, MDP और रूडा के CEO, ये वो कमेटी थी। अब वो मुझसे कहते हैं कि जी मैंने इस पहली मीटिंग में जो अपोज किया, मैंने उन्हें कहा कि ये उन्होंने लिखा मिनट्स में, द प्रेसिडेंट लॉर्ड प्रेस क्लब apprised the house of the allotment Ruda was not under the purview of caretaker setup. ये उनका प्रिव्यू नहीं था। The mode of journalist housing scheme should be as PJJF 2010 and plot site should be 10 मरला। ये एक डॉक्यूमेंट है। मैंने उस वक्त आवाज उठाई कि ये 10 मरले का प्लॉट नहीं आप, अगर आपने इस एक्ट में जाना है। और मैंने ये कहा फर्दर द प्रेसिडेंट लॉर्ड प्रेस क्लब आल्सो स्टेटेड दैट अलॉटमेंट फ्रॉम रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा हैज अलॉटेड द प्लॉट ऑफ जर्नलिस्ट विदाउट टेकिंग पीजेजेफ ऑन बोर्ड एंड पासिंग पीजेजेफ अगेंस्ट द पीजेजेफ रूल्स। इसमें शर्त है वो मैंने खत्म करा दी, ग्रेजुएशन कोई शर्त नहीं खत्म। इसमें तालीम की जो बात थी वो कैसे तालीम भाई, मैं ऐसे लीडर्स को ऐसे महातीरों को जानता हूं जो मैटर की है। उस वक्त उनको तो 4-4, 5-5, 10-10 आपने प्लॉट भी दिए हैं, तो ये तो बड़ी
अनफेयर बात है ना। फिर इसमें कहा गया 3 और 7, क्यों? जब 2004 में कॉलोनी बनी थी तो वो एक साइज के प्लॉट थे, उसमें चाहे वो बड़ा रिपोर्टर हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो ब्यूरो चीफ हो, या वट एवर वो डायरेक्टर न्यूज भी हो, एक साइज था। तो मैंने डिस्क्रिमिनेशन खत्म कराई भाई, क्यों? फोटोग्राफर और कैमरामैन 3 बदले बजा। फिर ये आए 5 पे इक्वली कि बस ठीक है खत्म, इसको इक्वल पे लेके आए। वो जो लोग कहते हैं 2 बदले हमारे काम हो गए, क्या हमारे फोटोग्राफर्स और कैमरामैन जो असल अपना बेचारे 2 छाव कुछ नहीं देखते और बाहर फिरते हैं, जिनको 30-30 हजार तनख्वाह मिलती है, वो 3 माह बाद, क्या उनका राइट नहीं था कि उनको 10 ही मिलते? मैंने इसको इक्वल कराया और उसके बाद बातें सुनी कि भैया तो 2 काम हो गए, 2 बढ़ गए, कोई बात नहीं। उसके बाद कई मीटिंग्स हुई और फिर MOU पे हम आगे MOU साइन किया गया। ये MOU है जो स्टैम्प पेपर है, ये बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ऊपर है, इसपे मेरे साइन है, इसपे ये जो साइन है ये CEO रूडा के हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के हैं और FD के हैं। ये स्टैम्प पेपर है 1200 रुपए, ये था वो एग्रीमेंट, इस पे लिखा। अभी इस एग्रीमेंट में क्या है? अभी इस एग्रीमेंट में जो चीजें हैं वो ये है कि ये रूडा का जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का 200 एकड़ पे होगा, एलोकेट होगा, इस पे लिखा। और अच्छा इस पे आ जाओ, रूडा शायद रियल को ट्रांसफर 200 एकड़ ट्रांसफर करेगी पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के प्रोजेक्ट के लिए, साफियों के लिए। फिर इसमें मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। फिर ये जो प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 के लिए ये कॉलोनी बनाई जाएगी। फिर इसके अंदर वो लिखा कि ये दरूडा प्रिपेयर्ड लेआउट प्लान जर्नलिस्ट कॉलोनी एंड दिमाग 3200 रेजिडेंशियल प्लॉट मेरिंग 5 मरले ईच। सब प्रोजेक्ट रूडा 3200 डिस्पोज करेगी उसको पीछे। अच्छा, अब ये कहते हैं कि 2004 के एक्ट के तहत इसको देख रहे हैं, क्योंकि एक्ट में फिर इन्होंने तरमीम करके इसको 5 साल पे लिया है, जो गलत था, इन्होंने पूरी कर ली। हालांकि वो पंजाब असेंबली से पास है, उसको आप खेल भी नहीं कर सकते। अब आ जाए, अब ये कह रहे हैं इसमें कि डेवलपमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लॉट शैल बी डेवलपमेंट। ये लेकिन ये देखें इसमें लिखा हुआ है सिर्फ आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, कोई इसमें लैंड की कीमत नहीं है। उसके रावी में आपने लैंड की कीमत देनी थी 10 साल बाद 34 लाख रुपए का वो प्लाट था, 34 लाख का। इस पे पर मरला उन्होंने करना है 12.5 लाख रुपए, सॉरी 12.5 लाख का 5 मरले का बनेगा, और इस पे पर मरला जो है 2.5 लाख रुपए जो है वो इसकी डेवलपमेंट के चार्जेस है 1 मरले के। ये तो 2.5 लाख रुपए मरला, और इसको डेवलप कौन करेगा? रूडा, नॉट एनडीए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये 12.5। अब ये जमीन जो है इसका चंक जो है ये बड़ा चंक है, ये 200 नहीं है, 256 एकड़ है। अब हम आ जाते हैं जमीन कहाँ है। कल हमें एक दौरा कराया गया जो हमने ठोकर से वापस हो गए, कि एक शरदपुर में है जो बात हो रही। उसी वक्त उस्मान ने CEO को कहा कि हमने तो लाहौर में जमीन लेनी है, ये लाहौर का प्रोजेक्ट है, ये शेखुपुरे का नहीं है, वो जमीन साइड पे हो। हमने कहा, मैंने बल्कि वापस कर ली गाड़ी, हमने कहा वो नहीं लेगा। अब आगे हम इस पे कि ये जमीन जो है वो किधर होगी। अब 2 है, मेरा ख्याल है इमरान वो है, मैंने वो नक्शा। अब ये जो ये है, ये आप देखें 2 जगह हैं। एक ही जगह है जहां ऑफिसर रेजिडेंस बनाई जा रही है ग्रेड 19 से लेके 22 तक, वो एक स्टेट ऑफ आर्ट जगह, ऐसी खूबसूरत जगह जो है वो शायद इस लाहौर में ना हो। एक नया DHA टाइप बन रहा है जहाँ पे बेइंतहा जमीन है, हजारों एकड़ है, वहाँ पे एक नया शहर है। और ये जो हम बिल्कुल रावी पे जब बैठते हैं निकलते हैं, साथ ही वो जमीन शुरू हो जाती है, मुल्तान रोड से ऊपर से भी आने शुरू हो जाएगी।
और ये यहाँ पे रफीक कबीर प्रोजेक्ट बना रहा है, यहाँ पे गोरजास प्रोजेक्ट बना रहा है, यहाँ पे चौधरी मुनीर प्रोजेक्ट बना रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो बन रहे हैं। ये रूडा ने जमीन एक्वायर कर ली है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रूडा से लेनी है डीसी रेट पे। सीएम पंजाब ने इसके इवज 40 करोड़ रुपए रूडा को दे दिए। ये वो लेआउट प्लान है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है हाउसिंग, ये इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम। ये चार आपको चंक नजर आ रहे हैं, ये 3 चंक जो है इसमें 400-300 एकड़ जमीन है। हमने कहा ये बेहतर है। एक दूसरी जो जमीन है वो जो मस्कन ने, हालांकि ये 10 महीने 11 महीने हो गए, मस्कन इसलिए जब ये मोहतरमा आई सीएम, उन्होंने मस्कन को, ये मस्कन वालों को बताना चाह रहा हूँ, जो वो साथ दिए थे जी ये कैसे हो गया, मुझे ये बता दें किसी 10 महीने में किसी को बात हुई, वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया। सीएम ने रोड टेकिंग करते जो पहला प्रोजेक्ट खत्म किया था वो ये था कि ये गैर था, इसको खत्म करें, हम नई बात करेंगे। तो हम लगे हुए हैं मई से, आज आ गया दिसंबर। लोग कहते हैं कि पता नहीं इलेक्शन स्टैंडर्ड क्या है, वो इलेक्शन अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी है वो देनी है, वो कोई इशू नहीं है। और अल्लाह पाक का जिस पे कर्म होगा उस पर सारा कुछ होगा। हमने बड़ी खुलूस नीयत से ये काम की है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि लोगों के जो अभाव है दूर। अब अगली बात आ रही, साथ कैसे होंगे? एप्लीकेंट कम है, प्लॉट ज्यादा है। ये बड़ी अच्छी बात है। जो एलपीसी का काउंसिल मेंबर है उसके लिए कोई शर्त नहीं, सिवाय एलपीसी के काउंसिल मेंबर उसमें सिर्फ हमारा साइन स्टैंप होगा और आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये जो फॉर्म है ये वो है इंफॉर्मेशन लेटर। ये जो फॉर्म मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, इसकी लैंग्वेज, उसकी देखिए लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन लेटर कि आपकी तरफ आपकी दरखास्त आ गई, 2000 ले लिए। ये जो है ये हमें भी 2004 में मिला, फिर यही फॉर्म जो मिला एफ ब्लॉक को 300 लोगों को यही फॉर्म मिला। अब इंशाल्लाह 2012 लोगों को ये फॉर्म मिला। इस फॉर्म के ऊपर लिखा एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट इन लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2। ये है फेज 2। अरशद अंसारी या जो 2024 की गवर्निंग बॉडी तो कल ना भी होना भी नहीं जा रहा है, हमने तो नहीं होना आगे। जब तक आपने इज्जत देनी है, अल्लाह ने इज्जत देनी है, आपके वोट से हम खड़े हैं। और जब हमने ऑब्वियसली को मतलब 15 साल के लिए तो हम नहीं आ गए, लेकिन ये कोई बॉडी हो, ये स्कीम रोल बैक नहीं हो सकती। ये बात यह है कि ये तस्वीर आप जानते हैं, ये मरीम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये प्रोजेक्ट के अगर इस फॉर्म पे अपनी तस्वीर लगा रही है तो आप बताएं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा। ये है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इसको वो उनके पंजाब ऑन करती है। एक मिनट, ये हुकूमत पंजाब इसको ऑन करती है। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, हुकूमत पंजाब है। बात यह है कि ये जो लोग दिखाते हैं ये कॉलोनी देखे, ये आ जाए चरकपुर चले गए, हमारा दिमाग खराब नहीं है, ये हम लाहौर से फर्क है। क्योंकि ये अब पहले 2004 में 923 लोगों को मिले, फिर 300 लोग अवॉर्ड हुए। अब जो बड़ी कॉम्पिटिशन है वो 2012 की है, 2012 काउंसिल मेंबर रह गए हैं। इसके बाद एलपीसी का कोई काउंसिल मेंबर ऐसे नहीं होगा जिसको पास अपनी छत नहीं है। ये मंसूबा इन्होंने लिखा 5 साल का। मैंने ने कहा कि आपकी गवर्नमेंट 5 साल अगर चलती है 5 साल, 10 साल का तो नहीं लगता। वो इंफॉर्मेशन लेटर था 10 साल का। इन्होंने कहा कि जो पहले 2004 में भी हमने 35,000 दिए, वो 10% बन गए थे डेवलपमेंट चार्जेस के। अब 2004 और 20 साल का फर्क है। फिर हम आए 14 में तो वो 50,000 लिए, बाद में 1 लाख डेवलपमेंट हो गए। इसकी कीमत अब 2.5 लाख डेवलपमेंट है। हमने ये कहा कि 1,25,000 एडवांस पेमेंट हर केस हमने नहीं करनी, ये नहीं होगी। हमने कहा
कि ये 18,200 किस्त हमने नहीं दे दी, ये भी नहीं हो सकता। मैंने परसों मीटिंग में कहा कि जो मीडिया इंडस्ट्री का हाल है, जो चैनल्स तनख्वाहें 3-3 माह की नहीं देते, क्या उनसे पूछे उस रिपोर्टर फोटोग्राफर से या उस इदारे में काम करने वाले से कि वो किस तरह भूख काट रहा है, वाकई उसके घर में नाच रहे हैं और आप ये कहते हैं कि ये इतने पैसे नहीं देंगे। हमने ये कहा कि किस्त जो है वो 10,000 से ऊपर नहीं होगी और इसके आज जो है वो नहीं देंगे, 10% नहीं देंगे, 5% देंगे। ये इसलिए भी दें कि आपको पता लगे कि यार आपका डिपॉजिट चला गया है, आपको हौसला हो कि ये इंफॉर्मेशन लेटर नहीं है जो 10 महीने गुजर गए पता ही कोई नहीं। ये आप जब देंगे, ये आपके ऊपर 2 तस्वीरें लगेंगी और यही अलॉटमेंट लेटर होगा। यही आप जिस दिन आप ये दे दें, ये ले लेंगे तो आप इस प्लॉट के मालिक हैं। और ये हर किस का समझे कि यार 10,000 रुपये महीना कहां से देना है, ये कहां से आना है, बिल्कुल नहीं। 2004 में जो कॉलोनी दी गई, अब तक उसके मामला चल रहे हैं, अभी तक लोगों ने पैसे नहीं दिए, उनसे प्लॉट तो नहीं छीना गया। मेरे पास ये प्लॉट की लिस्ट है, ये 4 दिन पहले की लिस्ट है 300 लोगों की। अब उसमें से 125 लोग डिमार्केशन लेके बड़े खुश हैं और अरशद मलिक साहब ने वहां पे बुनियाद रखती है अपने घर में। तो बात ये है कि इसमें से 4-7 लोग होंगे जिन्होंने फुल पेमेंट की और अभी तक ये पेमेंट्स नहीं हुई। और मैंने सीएम पंजाब ने 26 करोड़ रुपए इसमें ग्रांट इनेट किया और डिमार्केशन के पैसे माफ किए। बात ये है कि ये कोई आज ये नहीं हुई 300 लोगों से किसी ने प्लॉट छीन लिया, अगर आपके पास नहीं भी है तो ये बिजली का बिल थोड़ा है कि आपने एक महीने दिया, कोई पानी दूसरे महीने मीटर उतार के ले लेंगे। प्लॉट किसी भी नहीं आता उतार। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आपको ये अलॉटमेंट मिल जाए तो उसके बाद अगर नहीं भी करा सकते, कभी थोड़ा कराते रहे। कभी को 5 दे दिया, कभी को ना ही दिया, तो कोई मसला नहीं। कभी कोई ये प्लॉट किसी नहीं लेना, ये अच्छा। अब ये बात की वाला साथ पे आए। मेरा ख्याल है कि आपके प्लॉट जो ना वो शायद भर जाए, क्योंकि ये 6-7 में अब जानी है, जगह ज्यादा है एप्लीकेंट का। ये कन्वर्जन होनी है तो इंशाअल्लाह ताला 6 हो, 6.5 हो, 6.25 हो, 7 हो, ये सब के लिए होंगे। ये सिर्फ फोटो कैमरा मैच नहीं होगा, एक साथ चलेगा काम। 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 6.25 है तो 6 है, 7 है तो 7 है। लेकिन इसमें मरला डेट बढ़ना ही बढ़ना है। हमें एक लालच दी कि आप अगर ये शरतपुर की जमीन लें, ये 256 का मरला है, अगर आप लाहौर में लें 225 का मरला है। हमने लाहौर में रहना है, हमने 256 चाहिए ही नहीं। तो जगह अल्लाह ने ऐसी दी तो एक कदारपुर रोड है, मुल्तान रोड और एक ये ऑफिसर्स कॉलोनी के साथ, इनके बहुत बड़े चांस हैं। ये चूंकि इतनी बड़ी जगह जहाँ पे 2000 लोगों ने अकोमोडेट होना है, लाहौर के शहर में नहीं है। ये आपको मुल्तान रोड पे मिलेगी, आके ये आपको रावी के बाद मिलेगी। हाँ जी, मुल्तान रोड कटार रोड है, वो जहाँ पे ये मस्कन वगैरह लेने चाहते हैं। चूंकि सर वो मस्कन तो रोल बैक हो गया, तो अब चूंकि गवर्नमेंट आ गई बीच में, गवर्नमेंट ने परचेज कर ली जमीन। अब ये देखिए बड़ा फर्क क्या है कि वो आपने 10 साल में 34 लाख देने थे और उसकी जो शराइत थी, ऐसी हाउसिंग कॉलोनी की शराइत होती भी नहीं जितनी सख्त वो थी। इसमें सख्ती नहीं है और देना दे, नहीं देना ना दो, कोई गलत प्लॉट है। यार एक मिनट यार, सुन लेता आपकी मेहरबानी ना, मेहरबानी करें जरा, फिर सवाल भी लेने। मसला ये है कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा
कि मैं 12 साल एक मिनट यार बस करेंगे। 12 साल मैं सदर रहा। मैंने 2004 में भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आपके वोट से, आपकी सपोर्ट से, अल्लाह रसूल की मेहरबानी से, माता की से अल्लाह ने इज्जत दी। मैं आपको ये बड़ी खुली बात बताता हूँ, 12 साल मेरा हर होते मेरा, लेकिन जो 2024 की गवर्निंग बॉडी करती इसके लिए जोरदार तालियां तो आ जाए क्लब के अंदर। अब आप ये हॉल देख रही हैं, ये प्रेस क्लब अंधेरों में घिरा हुआ था। यहाँ पे आप आते थे ऐसे लगता था शाम गरीबा है। इसको सारा रेनोवेट करके की लाइटें की, ये साउंड सिस्टम देख रहे हैं। कोई गवर्नर साहब आए थे, साउंड सिस्टम ही उड़ जाते दूंगा। हमने इस पे पैसे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब का बेहद मशहूर हूँ, उस्मा बुखारी का बेहद मशहूर हूँ कि 5 करोड़ ग्रांट ये बॉडी लेके आई। पहली मरतबा कोई किसी को पूरे प्रेसिडेंट पाकिस्तान के 5 करोड़ रुपया पहली मरतबा ये बॉडी लेके आई। उसमें से मैंने बॉडी पे मीटिंग बुलाई, मैं कहा यार समझे 4 ही आया, 1 करोड़ हमने लगाना है पूरा 110 केवी के साथ। उस पर एक कमेटी बनाई, सेक्रेटरी साहब की सरबराही में सालिक साहब, मेहतू साहब थे, जवाद रिजवी साहब थे और एक और हमने 5 की कमेटी बनाई। उन्होंने पूरा इस पे इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी। जाहिद अहमद आपको पता है किताबी का बड़ा मामला सही लगता है। जाहिद अहमद साहब की सरबराही में वो कमेटी की ट्रांसपेरेंसी इतनी थी, हमने 110 केवीए जो लगाया है वो हमारा 80-90 पे आता था, हमने 20-25 लिए बढ़ाया कि कल को हम कोई प्रोजेक्ट करें, कोई हॉल ऊपर बना लें, कोई नीचे बना लें, कोई बाई बन ले तो ये चले। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल के लिए प्रोजेक्ट बनाया, 7 साल की इसमें वारंटी है। और आपको अपनी बात बता दूं कि इसका जो बिल है नवंबर का वो 1132 रुपए है। ये देखें, आप जरूर करें, इसमें जो बात है क्रिटिसिज्म जरूर करें, लेकिन जो इज्तिमाई कॉस्ट पे करेगा फिर मेरा और आपका सबका ये एक यकजा होना चाहिए, एक जुबान होना चाहिए, फिर उसका मासरा नहीं, उसका मासबा नहीं करे। जो इज्तिमाई करे, इलेक्शन लड़े, वेलकम करे क्रिटिसिज्म, कोई बात नहीं, लेकिन इज्तिमाई कॉस्ट को जो नुकसान करे फिर उसको सब पकड़े। ये मेरा नहीं है, मैं इसमें नहीं उस प्लॉट में, ये इस प्लॉट में ये जो लोग हैं शायद सब ले चुके हैं, फातिमा ये मौसम वगैरह जो नए हमारे हैं ये जरूर है, लेकिन मैं नहीं हूँ, जाहिद नहीं है, उस्मानी साहब नहीं है, इमरान नहीं है, ये हम ये ब्लॉक भी लेके इसमें नए लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको आस थी लेकिन फेज 2 कब बनेगा, इसको आपने देखें। उसके बाद हम एप ब्लॉक में गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी दुनिया खुश है, वहाँ घर बनने शुरू हो गए, ग्रांट ली, उनसे बात की, टक्कर ली हुकूमत से, काम कराया, लेकिन उन्होंने बड़ा खंदा परेशानी से मुझे सुना भी और काम भी किया। क्लब देख लें, एप ब्लॉक देख लें, फेज 2 देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह 2024 की गवर्निंग बॉडी ने जो काम किए, मैंने 12 साल में पता इतना ज्यादा काम नहीं हुआ तो 2004 में हुआ। तो मैं उसके बाद हमारे एक जनरल सपोर्ट फंड है, उसमें बच्ची की तनख्वाह, बच्ची की शादी के लिए 50,000 कोई खत्म हो गया, कुछ नहीं, कोई 25,000। अज़मा ने ये सीएम से अप्रूवल ली, वो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट अंदर पढ़ा। जो सहाफी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे डिसेबल हो जाए, 30,000 रुपये महीना उसे मिलेगा घर बैठे। जिस मेंबर की बच्ची की शादी है तो 50,000 से 3 लाख रुपए जिसका ये देखें, ये है वेलफेयर जो हमने ये कराया, ये वेलफेयर 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड जो है वो हो गया। अब जो 1 अरब का इंडोमेंट फंड है वो आपका है, पंजाब पूरे का है।
जनरली स्पोर्ट फंड में जो 10 करोड़ है उसमें जो हमें पैसे आते हैं हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी भी हमने 150-200 लोगों को दिया और अभी इंशाल्लाह कुछ दिन बाद फिर देने जो बीमार हो जाए। लाख रुपया भी दिया, 2 भी दिए, 2.5 भी दिए। दूसरी बात, हमारे ऊपर तो लाइबिलिटीज बड़ी थी। इंश्योरेंस हमने 5-4 करोड़ से जो लोग हमें छोड़ गए अल्लाह ने हमें ले लिया, हमारे पास 1 रुपए की लाइबिलिटी सबको दे दी पैसे। हमने जो रह गए उनके एक प्रोसेस 5-4 जो अल्लाह को प्यारे उनका प्रोसेस, हमारे इंश्योरेंस का पैसा हमारे जिम्मे कोई नहीं, वहाँ प्रोसेस हो रहा है 2-4-5 जो हमारे चले गए छोड़ के उनके चेक्स आ रहे हैं। हमने इसको यूटिलाइज ऐसे पैसे को किया, हमने इन कम अज कम ये बेचारे तनख्वाह सीधी की। एक वक्त ऐसा हो गया कि हमने ये सोचा गवर्निंग बॉडी ने कि जनरल हाउस बनाए प्रस्तुत को बंद करें और किसी के हवाले करें, हमारा तो काम ही नहीं चलना। हमने 4-5 महीने बड़े कड़े से 1 महीने की तनख्वाह भी लाके घरों से इनके हवाले की, मुलाजमीन के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जब 5 करोड़ मिला अल्लाह ताला ने हम लेके उसमें ठीक हो गया सारा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अपडेट तनख्वाहें हैं, 2018 की तनख्वाह भी मुलाजमीन को दी। हाँ, और इस साल 2 मरतबा मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाया गया, इजाफा किया गया। तो मैं समझता हूँ कि हमने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा कि जो नहीं किया। हाँ, अगर कोई इसमें गलती कोताही है तो हमें माफ करें, लेकिन ये प्रोजेक्ट है ये आपको सबको मुबारक हो। ये आपका इसमें एक भी काउंसिल मेंबर नहीं रहा और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमने इसमें वो बड़ा उस्मानी साहब थैंक यू, इसमें जो चले गए हमारे लोग और नहीं थे वो एम्प्लॉय में भी थे, हमारी जो बहनें हैं हमारी भाभियाँ जो है वो ऑलरेडी उसमें है, उनका प्लाट ट्रांसफर होगा। और ये जो अब प्रोजेक्ट है इसमें जितने लोग चले गए वो उन बहनों और माओ को जो है वो घर में प्लाट करने नाम ही बताने देंगे। इसके जो मैं ये हल्फुन और कसमन ये कहता हूँ उनका वेलफेयर भी करेंगे और ये जो फॉर्म अलॉटमेंट का ये मैनेजर उनके घरों में देगा। वो भाभी बहनें हमारी यहाँ नहीं, मैंने भी मरना है कल, सबने चले जाना, ये रोटेशन है। लेकिन कल को अगर मैं मर गया तो शायद आप ही सोचते यार ये इसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आज मैं नहीं करूंगा तो कल मेरे लिए कुछ नहीं जाना सब नहीं। तो हमें उसका भी बड़ा ख्याल है। और कभी ईद बरात हो तो जो बेगुमान है उनका एक हमने लिस्ट बनाई है। हर ईद शबरात पे बड़ी ईद पे हम उनको जनरल स्पोर्ट फंड से 50,000 1 लाख रुपए हर साल भेजते। बैठी है मेरी बहन नासर, ये भी अपने तौर पे उनका ख्याल करती है। आपका भी बहुत शुक्रिया। ये करे और कोई भी मेंबर करे तो ये हिडन कर दिया अच्छी बात है। जो अल्लाह ताला खुश होता है लोगों से जो बेगुनाह की टीमों की मदद करे या बेसहारों की या जरूरतमंदों की, तो अल्लाह ताला को और दे जो ये लोग। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर कोई अब है, कोई बात रह गई जो आपके दिलों में है, वो मुझे बिल्कुल हाउस ओपन और मुझे बताएं। हम सारी बॉडी यहाँ बैठी है, हम आंसर बिल्कुल बिल्कुल लेने नहीं बिल्कुल कर रहे नहीं यार। एक मिनट यार ना करें यार, ये चुप